बुलेटिन का आगाज करेंगे। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अहम फैसला महफूज कर लिया। ये फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी फरजाना, बताइएगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा की मुअत्तली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। इससे कबल जो समाअत हुई इसमें चेयरमैन पीटीआई के वकला लतीफ़ खोसा, इरफान नईम, हैदर पंजोता समेत दीगर अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल बाकी थे, लेकिन गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ बीमार हो गए। उनके मावन वकील ने आके अदालत को बताया कि इस पेशी पर वो नहीं आ सकते, जिसके बाद वही समाअत आज के लिए मुलतवी कर दी गई थी और आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ भी अदालत में हाजिर हुए। सबसे पहले लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कुछ अदालती फैसलों का हवाला दिया और उनके बाद अमजद परवेज़ की जानिब से दलाइल का जो सिलसिला था वो शुरू किया गया। उनका कहना था कि जब भी किसी भी सज़ा की मुअत्तली के खिलाफ अपील की जाती है तो वफाक को फरीक बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मजीद उन्होंने नवाज शरीफ समेत कुछ और केसेस के भी रेफरेंस दिए। इंडिया से एक जो वहाँ के लीडर थे राहुल गांधी, उनको कोट किया और कहा कि उनको भी 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उनके खिलाफ, उनकी ज़मानत के खिलाफ कहीं पर भी जो है वो दरख्वास्त दायर नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनको रिलीफ भी मिले। इस पर उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल हुए। तहम अमजद परवेज़ की जानिब से जब दलाइल का सिलसिला ज़्यादा लंबा हुआ तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स देखने में आए कि आज ही इस केस का फैसला करेंगे। वकील साहब, आप 2 नुक्ती बात करें और अपने दलाइल जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। जैसे ही उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए, उसके बाद चीफ जस्टिस आमर फरूक की जानिब से इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अब इस केस की जो समाअत है वो आइंदा रोज़ यानी कल सुबह 11 बजे होगी और तभी इस महफूज केस का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई का अटक जेल में खास ख्याल रखा जा रहा है। हाई प्रोफाइल कैदी के लिए बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। जेल में बानी पीटीआई के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। देसी घी में पकी बेहतरीन ग़िज़ाएं पेश की जाती हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम उनकी सेहत का भरपूर ख्याल रखती है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, SIFC के इक़दामात और अहदाफ पर ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म की जारी मनसूबों की तकमील में तेज़ी लाने की हिदायत, जबकि आर्मी चीफ ने मईशत बहाली की कोशिशों में निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस कियानी, इस इजलास का हवाला बताइए। जी, इजलास में काबीना को SIFC के क़याम के बाद इस कलील मुद्दत में जारी मनसूबों और मुकम्मल शुदा अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के जरिए मुख्तलिफ महकमों और इदारों के माबैन ताउन को सराहा। कमेटी ने बरादराना ममालिक की तरफ से सरमायाकारी बढ़ाने के लिए आला सतह वफूद, जिनमें सऊदी अरब और इस्लामी तंजीम बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ IOSS शामिल हैं, उनके दौरों को भी सराहा। एपेक्स कमेटी ने ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए गुज़िश्ता हुकूमत के मंजूर करदा मनसूबों की तौसीक़ की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुल्की मईशत की बहाली और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसियों के तसलसल में निगरान हुकूमत के साथ पाक फौज के भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के भारी बिल की बात करें तो इस पर आवाम का गुस्सा ठंडा ना हो सका। कराची से खैबर तक चौथे रोज़ भी एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी है। शहरियों और ताजिर बरादरी ने बिल जला दिए। कराची, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, रावलपिंडी में आवाम का सब्र जवाब दे गया। टोबा टेक्सिंग में मोटरवे M4 और एबटाबाद में शाहराह रेशम बंद रखी गई। पेशावर और मालाकंड में भी शहरी बाहर निकल आए। मानसहरा में मुकम्मल और हैदराबाद में जुज़वी शटर डाउन हड़ताल रही। कराची में बिजली के भारी भरकम बिलों पर शहरियों के साथ साथ ताजिर भी बिलबिला उठे। कोऑपरेटिव मार्केट में ताजरों ने महंगी बिजली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला डाले। हाफिज नईम ने मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख और CEOs का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। देखिए इसी बारे में वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। के बिल आवाम और ताजिरों को करने लगे मुश्तिल। कराची के ताजिरों का गुस्सा आतिश फिशा की तरह फटने लगा। शहर कायद की मुख्तलिफ मार्केटों के ताजिरों ने बिजली के बिल आग में झोंक डाले। हाफिज नईम की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरे में ताजिरों समेत जमात इस्लामी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने 2 टोक अल्फाज में बिजली के नरखों को कम न करने की सूरत में हुकूमत को आवाम का सख्त रद्द अमल का सामना करने का अंदिया दे दिया। अब मजीद ये जुल्म जारी तुम नहीं रख सकते। तुम्हें हर सूरत में बिजली की कीमतों में भी कमी करनी होगी, टैक्सों को भी हटाना होगा और महंगाई को भी कम करना होगा।
हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि बिजली के बिलों की सूरत में आवाम पर बम गिराया गया है। अय्याशियां करने वाला हुक्मरान तबका कभी भी 25 करोड़ आवाम के दुख नहीं समझ सकता। 2 सितंबर को महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ सख्त एहतजाज किया जाएगा। ये जो हुक्मरान तबका है, जो अय्याशियां करता है, जिनका पेट्रोल भी फ्री, जिनकी बिजली भी फ्री, जिनकी गैस भी फ्री, और जिनको मुख्तलिफ ठेकेदार उनके घरों पे सारे सामान पहुंचा देते हो, वो जालिम तबका कभी भी इस दुख का अंदाजा नहीं कर सकता जिससे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम गुजर रहे हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि 16 माह हुकूमत के अज़ियत तरीन दिन गुजरे हैं। लेकिन 16 माह की के बावजूद आवाम का खामोश रहना, यही आज सुबह का सबक है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली के नर्ख कम किए जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। अवाम को महंगाई और महंगी बिजली का सामना है। तमाम मसाइल ने 4 साला दौरे फस्तायत में जन्म लिया। मरीम नवाज की पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू, कहा 16 माह में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अब अवाम को महंगाई से बचाएंगे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। अवाम का गुस्सा कैसे ठंडा करें, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों के मामले पर इजलास हुआ। इजलास में बिजली के बिल में अवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक मुशावरत की गई। वज़ारत तवानाई ने अवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। तजावीज़ कल निगरान वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने का प्लान तैयार है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सिफारिशात कल काबीना इजलास में रखेंगे। जितना मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ देंगे। बिजली के बिलों को एक साथ में किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से, जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली के साथ ही मौजूद हैं। जी अवैस। हमारे साथ वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तमाम आवाम की जिनके बिल ज़्यादा हैं नज़रें आप पर हैं और इस वक्त आपने सिफारिशात भी तैयार कर ली हैं जो काबीना में कल पेश की जाएंगी। हल्का सा ज़रा बताइए क्या कोई चीज़ कोई आवाम को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है? तो कल इंशाल्लाह कैबिनेट की मीटिंग है सुबह 11 बजे, तो कल दोपहर तक इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे जो कैबिनेट अप्रूव करेगी वो मैचेस। लेकिन मकसद ये है कि आवाम के लिए जितनी आसानी हो सकती है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सर, प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हम जो है ख़जाने पर बोझ नहीं पड़ेगा और हम आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं जाएंगे। IMF का भी मामला है, तो क्या ऐसी चीज़ें कोई एक साथ जो बिल आए हैं क्या उसको किस्तों पर भी डाला जा सकता है? किस्तों पे डाला जा सकता है, लेकिन देखिए बहुत सारी इस वक्त डिफरेंट तजावीज़ात जो है ना वो अंडर कंसिड्रेशन है। तो जो भी फैसला होगा वो IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए होगा, उसकी कोई वायलेशन नहीं होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंसेंट से होगा। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रख के इंशाल्लाह कल फैसला IPPs के कॉन्ट्रैक्ट में भी, तो इसके ऊपर आज से 3 साल पहले निगोसिएशन हुई थी, तो इसके ऊपर फ़िलहाल ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जी। इस वक्त हमारी टोटल जो एनर्जी कॉस्ट है उसका 2/3 कैपेसिटी पेमेंट है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उस कैपेसिटी पेमेंट्स को कम की जाए ताकि टैरिफ जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ फ्यूचर में अवॉइड कर सकें हम। और रिकवरी के ऊपर भी हमारी काफ़ी एफर्ट है कि मैक्सिमम रिकवरी हो, तो पर इंशाल्लाह काम जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सानिहा जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी से मिलते हैं। मुसलमानों को मसीही बरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई साजिश के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुसलमानों ने अपनी मस्जिद मसीही बरादरी को इबादत के लिए पेश की, दुश्मन के नेटवर्क को तोड़ दिया, अब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। सानिहा जड़ावाला के 3 मरकजी मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। जड़ावाला में हुआ उसके साथ जितने बंदे हमने गिरफ्तार किए हैं उनके हम फोटोग्राफिक एविडेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटोग्राफिक रिकग्निशन, वीडियोस की मदद से ह्यूमन इंटेलिजेंस, जियो फेंसिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमें अंदाज़ा था कि बैकग्राउंड ये है और इस वजह से हमने इसके ताने बाने में लाने की कोशिश शुरू की। कुछ शरपसंद लोगों ने ईसाई यानी मसीही इबादत गाहों को और मसीहियों के घरों को नुकसान पहुंचाया। मुसलमानों ने अपनी इबादत गाह यानी अपनी मस्जिद को पेश किया मसीही भाइयों की इबादत के लिए। अमन कमेटी और उल्मा का किरदार इंतहाई पॉजिटिव रहा। मुसलमानों को यहाँ पे मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जाएगी। मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि ऐसे वाक़यात इंशाल्लाह अब रुनुमा नहीं होंगे क्योंकि हमने नेटवर्क ब्रेक कर दिया है।
साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने शाह महमूद का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। शाह महमूद कुरैशी को जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया गया। अब जानते हैं कि मुल्क में मौसम कैसा रहेगा, साथ ही एंकर ज़िशान मलिक से। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म है, ताहम इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बादल बरसने का इम्कान है। अगर पंजाब के मौसम की बात करें तो जनाब लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई और मजीद बारिश भी मुतवक्के है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी अब्र करम बरसा और आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश भी मुतवक्के है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर सिंध के बेशतर इलाकों में जनाब मौसम गर्म रहा, ताहम साहिली पट्टी में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म ही रहा है, ताहम चंद एक मकामात पर बारिश मुतवक्किल है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जारी कई रोज से जो बादलों का राज था वो खत्म हो गया है और बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म रहा, ताहम बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद, जबकि आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इंटरबैंक में डॉलर ने नया रिकॉर्ड बना डाला। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे महंगा हुआ और 301 रुपये 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये महंगा हुआ और तारीख की बुलंद तरीन सतह 315 में बेचा गया। मौशी माहिरीन के मुताबिक बढ़ता दरामदी बिल रुपये के लिए मुसलसल मुश्किलात पैदा कर रहा है।